नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। गाजियाबाद से एक बड़ी और चौंकाने वाली ठगी का खुलासा हुआ है, जहां नामी डॉक्टर बनकर मेडिकल फार्मेसियों से करोड़ों रुपए की दवाइयां हड़पने वाले एक शातिर गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। स्वाट टीम की इस कार्रवाई में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। कैसे डॉक्टर बनकर ये ठग दवाइयां मंगवाते थे, फर्जी चेक थमाते थे और फिर हो जाते थे फरार। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। गाजियाबाद पुलिस की स्वाट टीम ने ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो खुद को नामी डॉक्टर बताकर मेडिकल फार्मेसियों को फोन करता था। अलग अलग गंभीर बीमारियों का हवाला देकर महंगी दवाइयों का बड़ा ऑर्डर दिया जाता था, जिससे फार्मेसी मालिकों को भरोसा हो जाए। गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। दवाइयां सप्लाई होते ही ये लोग भुगतान के नाम पर फर्जी चेक थमा देते थे और उसके बाद मोबाइल नंबर बंद कर फरार हो जाते थे। जब तक फार्मेसी मालिक बैंक तक पहुंचता तब तक चेक बाउंस हो चुका होता और ठग शहर छोड़कर भाग चुके होते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर करोड़ों रुपए की दवाइयों का हेरफेर किया। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुकेश तनेजा, अमित खुराना, दीप सिंह चुग और मुकेश आखरिया के रूप में हुई है, जो सभी रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के कुल 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इनके द्वारा सबसे पहले जनपद के चिन्हित बड़े अस्पतालों के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, उनका नाम प्रयोग किया जाता है। फिर फर्जी सिम पे ये ट्रू कॉलर पे डॉक्टर की आईडी लगा के इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से होलसेलर्स, मेडिकल फार्मा के जो होलसेलर्स हैं, उनका डिटेल लेके उनको डॉक्टर बन के कॉल किया जाता है और उन्हें बड़े दवाओं की सप्लाई के बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो होलसेलर दवाओं को लेके इनके पास पहुंचता है तो उस अस्पताल का एक फर्जी चेक इनके द्वारा उस होलसेलर विक्रेता को दे दिया जाता था और दवाओं को ले लिया करते थे। और जब नेक्स्ट डे वो अपने चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाता था, तब उसे मालूम पड़ता था कि उसके साथ ही इसमें फ्रॉड हो गया है। ये गैंग पिछले 5 से 6 सालों से कोविड के समय से एक्टिव है और इनके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उसमें अब तक हमें 54 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और भी जिलों से और राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। तो कितने की ठगी अब तक ये कर चुके हैं? इनके द्वारा अब तक ये करोड़ों रुपए में ठगी की जा चुकी है और इनके 4 सदस्य जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से भारी मात्रा में दवाएं भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनके पास से 31 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिनका प्रयोग ये अलग अलग आईडी पे डॉक्टरों के नाम से कॉल करने में प्रयोग कर रहे हैं। तो इन दवाइयों का कहाँ प्रयोग करते थे? पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह का एक फरार सदस्य पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है और साल 2020 में इस नेटवर्क को खड़ा करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। यही आरोपी फर्जी चेक उपलब्ध कराता था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि ठगी से हासिल पैसे से वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। पुलिस अब इनके बैंक खातों, दवा सप्लाई चेन और अन्य पीड़ित फार्मेसियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का मानना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क से जुड़े कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा 4 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कि दवाओं की बड़ी कंपनी से अब तक करोड़ों रुपए की हेरफेर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों रुपए अर्जित किए गए। इन चारों में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर भी शामिल है, जो कि 2020 में एमआर की नौकरी किया करता था। ये नौकरी हरियाणा में किया करता था और इसके द्वारा ही इस गैंग को संचालित किया गया। दरअसल इनका जो काम करने का तरीका था वो ये था कि ये पहले एक अस्पताल पहुंचते थे, फिर वहां एक बड़े डॉक्टर की आईडी क्रिएट किया करते थे और उस आईडी से ही दवाओं की एक बड़ी खेप दवाओं कंपनियों से मंगाया करते थे। इनके द्वारा अब तक करोड़ों रुपए की दवाओं कंपनियों को चूना लगाया जा चुका है। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इनका एक साथी, जो कि इन्हें चेक मुहैया कराता था, जिस चेक की एवज में ये कंपनी को चेक दिया करते थे और दवाओं की बड़ी खेप लेकर फरार हो जाया करते थे। फिलहाल इन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनका 5वां साथी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसकी धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया है। उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद।